भगवद गीता महात्म्य 11वां अध्याय। बहुत सुंदर कथा है। भगवान शिव पार्वती जी से बोले, 11वें अध्याय की महिमा में तो कम से कम 1000 कथाएं होंगी, लेकिन आपको मैं एक सुंदर कथा बताता हूं। ऐसा शिव जी ने पार्वती जी से बोला। बोले, एक नदी है प्रणीत नामक, और उस प्रणीत नदी के पास में एक शहर बसा हुआ है जिसका नाम है मेघंकर। वो मेघंकर नामक शहर में एक सुंदर मंदिर है जगत ईश्वर भगवान का। जगत ईश्वर भगवान हाथ में एक धनुष लिए हुए हैं, और उस मेघंकर शहर में एक शुद्ध ब्राह्मण रहते हैं जिनका नाम है सुनंद। बचपन से ब्रह्मचारी रहे, नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे सुनंद नामक ब्राह्मण। और उनकी विशेषता क्या थी कि भगवत गीता के 11वें अध्याय के प्रति उनकी बहुत श्रद्धा थी। उनकी साधना का एक बहुत ही विशेष भाग था गीता के 11वें अध्याय का श्रवण। आइए देखते हैं उसकी शक्ति कैसे व्यक्त हुई जीवन में। एक दिन सुनंद गोदावरी के तट पे तीर्थ यात्रा को गए। पूरी गोदावरी नदी के तट पे जितने भी तीर्थ स्थान हैं उनका भ्रमण करने के लिए गए। साथ में कहीं लोगों को भी लेके गए। और जब भी गीता का 11वां अध्याय स्मरण करते, क्योंकि 11वां अध्याय विश्व रूप विराट रूप के बारे में है, तो भगवान जगत ईश्वर के सामने बैठ के विराट रूप का ध्यान लगाते। जब भ्रमण को निकले गोदावरी के तट पे, तो कहीं तीर्थ स्थानों की यात्रा की शुरुआत की विराज तीर्थ से। जिस भी तीर्थ स्थान पे जाते वहां स्नान करते, स्नान करके वहां के प्रमुख विग्रह के दर्शन करते और अपनी साधना करते। एक दिन वहां पे एक गांव था जिसका नाम था विवाह मंडप। तीर्थ यात्रा में उस गांव में पहुंच गए। गांव वालों ने पूछा कि यहाँ पे हम सब कहाँ रह सकते हैं। गांव वालों ने बोला, हमारे गांव के बीच में एक धर्मशाला है, आपका पूरा ग्रुप, आपका पूरा समूह वहां पे रह सकता है। रात वहां गुजारी। सुबह उठे तो उठते ही बड़े ही आश्चर्यचकित हुए, उस पूरी धर्मशाला में वो अकेले सो रहे थे। उनके साथ जितने साथी आए थे वो वहां से निकल चुके थे। बड़ा ही आश्चर्य लगा, ऐसा कैसे हो गया। जब सब निकल चुके थे तो वो धर्मशाला से बाहर गए। सब लोगों से पूछा, किसी ने मेरे साथियों को देखा? किसी ने मेरे साथियों को देखा? सबने बोला, साथियों को नहीं देखा। किसी एक व्यक्ति ने पूछा, आप कहाँ रुके थे रात को? ये बोले, धर्मशाला में। बोले, आपके साथी किधर हैं ये मालूम नहीं, लेकिन ये कह सकता हूं कि आप बहुत बड़े शुद्ध भक्त हैं, आप बहुत बड़े शक्तिशाली साधु हैं, आप बहुत विशेष आत्मा हैं। कृपया हमारे गांव में ही कुछ दिन तक निवास कीजिए, हमें खूब आनंद आएगा, बहुत अच्छा लगेगा अगर आप हमारे गांव में निवास करेंगे। इतनी याचना करने के बाद वो मना नहीं कर पाए, उसी गांव में कुछ दिनों के लिए बस गए। जिन ब्राह्मण ने याचना करी थी उन्होंने दिन रात इन सुनंद नामक भक्त की बहुत सेवा करी। सुनंद ने अपनी साधना जारी रखी। रोज 11वां अध्याय का स्मरण करना, उच्चारण करना और भगवान विश्व रूप पे ध्यान लगाना। इस प्रकार से 8 दिन बीत गए। 8 दिन के बाद जहां पे सुनंद रुके थे वहां पे भागते हुए एक ब्राह्मण आए, और ब्राह्मण बोले, कृपया मेरे पुत्र को बचा लीजिए, मेरे पुत्र को एक राक्षस खा गया है। तो देखिए, ये सुनंद प्रणीता नदी के तट पे थे, अभी गोदावरी नदी के तट पे आए हैं, 8 दिन रुक चुके हैं। ये ब्राह्मण आए हैं और बोल रहे हैं, मेरे पुत्र को बचा, एक राक्षस ने मार दिया, आप कुछ करिए उसके लिए। सुनंद ने पूछा, राक्षस ने आपके पुत्र को क्यों मारा, और ये राक्षस कौन है? जैसे ही उन्होंने ये प्रश्न पूछा, गांव वालों ने बताया, एक समय की बात है, यहाँ पे ये राक्षस आ गया और ये गांव के लोगों को बड़ी बेरहमी से मारने लगा, खाने लगा। तभी हम सब गांव वालों मिलकर राक्षस के पास आए और उससे याचना करी, क्यों हम गांव वालों को सता रहे हो, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा की जिम्मेदारी लो। राक्षस ने बोला, मुझे बदले में क्या देंगे? बोले, चिंता मत करो, अगर आप हमें प्रॉमिस करते हो कि गांव में किसी को मारोगे नहीं,
तो इस गांव में जो भी अतिथि आएगा, कोई भी घूमता हुआ यात्री आएगा, उस यात्री को हम एक धर्मशाला में ठहराएंगे। गांव वालों ने मिलकर एक धर्मशाला बनवाई। जब भी कोई यात्री आता उसको धर्मशाला में रुकवाते और रात को वो राक्षस जाके धर्मशाला में यात्री को खा लेता, उसका भक्षण करता। इस प्रकार से राक्षस की जरूरत पूरी होती और गांव के जो निवासी लोग थे उनको कोई चिंता नहीं थी, केवल यात्रियों के ही ऊपर आक्रमण होता। और इस प्रकार से ये गांव वालों ने बताया कि जैसे वो यात्रियों को खाता है, जिस दिन आप अपने सब मित्रों के साथ वहां पे सोए थे, उसने केवल आपको नहीं खाया, क्योंकि आप गीता का 11वां अध्याय रोज उच्चारण करते हैं। आपके अंदर एक विशेष शक्ति है जिसकी वजह से ये राक्षस आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। जब कल रात ये मेरे पुत्र को खा गया तो मैं राक्षस के पास गया और उससे याचना किया, तुम मेरे पुत्र को क्यों खाया, उसको वापस कर। राक्षस ने बोला, तुम्हारा पुत्र धर्मशाला में आया, मुझे लगा वो एक यात्री है, मैं ये समझ के उसको खा गया, तुमने क्यों भेजा उसको धर्मशाला में। तो तब ये ब्राह्मण ने राक्षस को बताया कि मेरे पुत्र का मित्र आया था, मैंने उस मित्र को रहने के लिए धर्मशाला में भेज दिया। जब मेरे पुत्र को मालूम चला कि उसके सबसे नजदीकी मित्र को मैंने धर्मशाला भेज दिया, पुत्र को बड़ा बुरा लगा। पुत्र भी पीछे भागता हुआ आया धर्मशाला से अपने मित्र को वापस लाने के लिए। लेकिन राक्षस ये सोच के कि पुत्र भी एक यात्री है, उसका भी भक्षण कर लिया, उसको भी खा लिया मित्र के साथ। जब यह ब्राह्मण ने, गांव के व्यक्ति ने पूछा राक्षस से, तुम मेरे पुत्र को कैसे मुक्त करेगा। राक्षस ने बोला, उसके मुक्ति का एक उपाय है। अगर आप आपके गांव में रहने वाले सुनंद ब्राह्मण को यहाँ पे ले आओ और वो 7 बार गीता के 11वें अध्याय का उच्चारण करे और गीता के 11वें अध्याय का 7 बार उच्चारण करके अगर अपने हाथ से थोड़ा जल मेरे ऊपर छिड़के अपने कमंडलों से, तो मेरी भी मुक्ति हो जाएगी और मेरे साथ साथ जितने लोगों को मैंने इस साल में खाया है उन सबकी मुक्ति हो जाएगी। जैसे ही सुनंद को ये गांव वाले ब्राह्मण ने पूरा हाल व्यक्त किया, सुनंद बड़ी खुशी खुशी उस राक्षस के स्थान पे आए। उन्होंने गीता के 11वें अध्याय का 7 बार पठन किया और जैसे ही वो पठन खत्म हुआ और जल छिड़का, वो राक्षस को विष्णु जैसा चतुर्भुज रूप मिला, मोक्ष मिला। और वही नहीं, राक्षस ने जितने लोगों का भक्षण किया था, जितने भी गांव के लोगों को या यात्रियों को खाया था, वो सब उस गीता के उच्चारण के प्रभाव से मुक्त हो गए। उन सबको चतुर्भुज विष्णु जैसा ही सुंदर रूप मिला। जब ये सब मुक्त व्यक्ति वहां पे खड़े थे, गांव के व्यक्ति ने पूछा, मेरा पुत्र किधर है। वो राक्षस ने इशारा करके बोला, वो देख रहे हो, वो आपका पुत्र खड़ा है। ब्राह्मण ने पुत्र को बोला, चलो घर चलो। पुत्र ने बोला, अभी तो मोक्ष मिल गया है, अभी किसका घर, कैसा घर। किसी जन्म में आप मेरे पिता थे, किसी जन्म में मैं आपका पिता। हम लोग कहीं जन्म लेते हैं, कहीं भूमिकाएं बदलते हैं, कभी कोई पिता बनता है, कभी कोई माँ बनता है, कभी कोई पुत्र बनता है। वही रिश्ते बदलते रहते हैं। किसी का किसी से कोई शाश्वत रिश्ता नहीं है, शाश्वत रिश्ता भगवान से है। जब पुत्र ने चतुर्भुज विष्णु रूप में इतनी सुंदर कथा का व्याख्यान किया, पिता का भी हृदय बदल गया। पुत्र ने पिता को बोला, आपको भी मोक्ष मिल सकता है अगर आप इस सुनंद नामक ब्राह्मण को शरणागत हो जाओ और इनसे 11वां अध्याय का पठन सीखो। पिता ने वैसा ही किया। पिता ने भी अपने जीवन की साधना बना ली गीता के 11वें अध्याय का पठन और उच्चारण। और कुछ समय बाद भगवान विष्णु का वैकुंठ से पुष्प विमान आया, जो सुनंद को भी, इस ब्राह्मण को भी और जिसने सुनंद का आश्रय लिया, उन सबको भगवान विष्णु के धाम लेके गया। ये सुंदर कथा भगवान शिव पार्वती को बताते हैं और बोलते हैं, बड़ी ही श्रद्धा से हमें गीता के 11वें अध्याय का पठन उच्चारण करना चाहिए और सेवा करनी चाहिए। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।